नमस्कार साथियों, एग्ज़ाम अपडेट्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं यही दुआ करता हूँ कि आप लोग हमेशा एकदम स्वस्थ रहें, कुशल मंगल रहें। साथियों, जो आपका ग्राम पंचायत अधिकारी की जो भर्ती मतलब शॉर्ट लिस्टिंग हो चुकी है 1468 पदों के लिए, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि इसकी जो मुख्य परीक्षा है वो कब कंडक्ट करा ली जाएगी। आज आपकी 5 जनवरी है 2024, ठीक है। और आपकी जो शॉर्ट लिस्टिंग है वो फ्रेंड्स आपकी हो चुकी थी 27 सितंबर 2023 में। यदि आप चैनल पे नए हैं फ्रेंड्स, आपसे गुजारिश है प्लीज़ आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ मैं। और साथियों, यदि आप क्विक नज़र डालें तो आपकी जो डिटेल थी मतलब संक्षेप में इस भर्ती के संबंध में, टोटल जो आपकी जो पोस्ट हैं 1468 है। आवेदन आपके 23/5 को प्रारंभ हुए थे, 12/6/2023 में। जो आपकी 2022 के पेट के आधार पर ये भर्ती आई है, ठीक है। शॉर्ट लिस्टिंग आपको हमने बताई 27 सितंबर को हो गई थी। 66,691 मतलब जो कैंडिडेट हैं वो शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं 2022 के पेट के आधार पे, ठीक है। जिसमें आपकी 1468 वैकेंसी हैं ग्राम पंचायत अधिकारी की, ठीक है। तो बात करते हैं फ्रेंड्स, देखो आपकी मतलब जो शॉर्ट लिस्टिंग हुई है 66,691, 2022 में कितने मतलब हर एक कैटेगरी वाइज पेट में जिसके नंबर थे वो शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। तो अराउंड आपकी जो मतलब शॉर्ट लिस्टिंग के लिए कट ऑफ तीनों कैटेगरी की सेम रही। EWS, OBC और जनरल की 69.05 और SC की आपकी 68.54, ST की 66.78। इस इतने जिसके नंबर थे वो सारे इस भर्ती में शॉर्ट लिस्ट कर लिए गए हैं फ्रेंड्स। इसके बाद फ्रेंड्स बात करें, देखो अब सवाल आता है कि आपकी परीक्षा आखिर में कब तक हो जाएगी, ठीक है। परीक्षा के लिए फ्रेंड्स जो मैं आपको एक जो सामान्य जानकारी है, जिन कार्यों में आयोग अभी व्यस्त है, ठीक है, उन भर्तियों को आपको मैं थोड़ा अवेयर कराना चाहूँगा। क्योंकि क्या होता है एग्जैक्ट जो परिस्थिति क्या है आयोग में, किसको लेके कार्य चल रहा है, वो आपको एटलीस्ट अवेयर होना चाहिए, जिससे आपको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ भैया इतना टाइम लग सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स बात करें लेखपाल का रिजल्ट के बाद, ठीक है। लेखपाल के रिजल्ट के बाद सबसे पहले ये जो दो रिजल्ट हैं 2018 के बिल्डिंग 2018 के दोनों भर्ती ASO और JEE, इन दोनों के रिजल्ट को लेके कार्य अभी चालू है UPSSC आयोग में। इनका DV हो चुका है, बस फाइनल रिजल्ट बाकी है। इवन आपका जो वीडियो एग्ज़ाम है ये भी 2018 वाला है, 2018 का है, रिजल्ट पेंडिंग है। बट वीडियो एग्ज़ाम का रिजल्ट आपका ASO और JEE की भर्ती के रिजल्ट के बाद का है फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद आपका देखो आज अभी कोई अपडेट नहीं प्राप्त हुई है। मुख्य सेविका भर्ती जो कोर्ट में है, आज आपकी जो कोर्ट की हियरिंग डेट है। कोर्ट आपका क्या मतलब माननीय न्यायाधीश क्या इसके बारे में डिसीजन लेते हैं कि भर्ती को आगे बढ़ाया जाए या फिर क्या की जाए। फिलहाल आज तक के लिए स्टे लगी हुई थी। तो कोर्ट के डिसीजन के मुताबिक UPSSC आयोग वीडियो के बाद उसी क्रम में आपकी मुख्य सेविका भर्ती है उसकी जो प्रक्रिया आगे बढ़ाएगी, जिसकी आपकी रिवाइज्ड आंसर की फाइनल रिजल्ट और DB ये होना बाकी है, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स आप चलिए मान के कि आपकी ये जनवरी के 3rd या 4th वीक तक ASO और JEE का रिजल्ट आता है। और आपका वीडियो जो एग्ज़ाम है उसका फरवरी के 1st या 2nd वीक में रिजल्ट आने की उम्मीद है, उससे पहले नहीं आएगा। उसी दौरान यदि चाहें तो मुख्य सेविका जो है इसका ये मतलब रिवाइज आंसर की और रिजल्ट डिक्लेयर कर सकते हैं। मुख्य सेविका और वीडियो इन चारों भर्तियों के बाद फ्रेंड्स आपका BPO का नंबर है। BPO की जो ग्राम पंचायत अधिकारी की जो मुख्य परीक्षा है उसके लिए फॉर्म भरे जाएंगे। मुख्य परीक्षा के लिए यदि आपके फॉर्म भरना प्रारंभ भी होते हैं ना, आप मान के चलिएगा फरवरी के प्रारंभ में 2024 में, तो एटलीस्ट आपको कम से कम 30 डेज़ मिलेंगे, ठीक है। तो आप ये मान के चलिएगा, देखो आपका जो परीक्षा है मुख्य BPO की मुख्य परीक्षा है ये आपकी मतलब देखो मैं आपसे कहूँ, यदि आयोग थोड़ी सी भी मतलब तेज़ी दिखाता है इस परीक्षा को लेके BPO की, तो आपका चुनाव से पहले हो सकती है, चुनाव से पहले होने के चांस है। नहीं तो यदि मैं आपसे कहूँ कुछ चुनाव के बाद हो जाएगी, चुनाव के बाद जा सकती है, माइट भी। तो इसमें बिल्कुल शायद कोई भी कहने में ऐसा कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि UPSSC आयोग का मतलब ऐसा ये रहा है हिस्ट्री की, ये मतलब टाइम पे कोई भी भर्ती कंडक्ट नहीं कराता है। उसी क्रम में इसके बाद फ्रेंड्स आपकी जूनियर असिस्टेंट की शॉर्ट लिस्टिंग बची है 5512 पदों पे, ठीक है। इसके बाद तो जूनियर शॉर्ट लिस्टिंग की तो बात है, चलो शॉर्ट लिस्टिंग और रिजल्ट परीक्षा कंडक्ट दोनों अंतर है। शॉर्ट लिस्टिंग माइट भी आपकी हो जाए, बट परीक्षा इसकी भी जूनियर असिस्टेंट की आपकी चुनाव के बाद होने की उम्मीद है। चुनाव तक ये जो भर्ती हैं ये सारी कंप्लीट हो जाएं,
ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है। बट देखो, मैंने आपको बताया फ्यूचर 100% बिल्कुल कहना सार्थक नहीं है। डिपेंड करता है पूरी तरीके से यूपी ट्रिपल एस सी आयोग की कार्यप्रणाली और इनकी कार्यशैली क्या है, कितनी तेज़ी से कार्य करते हैं। ठीक है, और पूरी तरीके से कहीं न कहीं गवर्नमेंट जो सरकार की मंशा है, इस पे भी निर्भर करता है। यदि सरकार का मतलब कोई न कोई ऐसा प्रेशर होता है कि भैया जल्दी से भर्ती कंडक्ट कराओ, तो यूपी ट्रिपल एस सी आयोग मैं मानता हूँ थोड़ी स्पीड देखी जा सकती है इन भर्तियों को लेके। तो चांसेस हैं आपके जो बीपीओ की जो परीक्षा है वो आपकी, देखो फरवरी में तो आपके बोर्ड एग्ज़ाम है, ठीक है, जनवरी में होने के कोई भी चांस नहीं है। परीक्षा है जनवरी में होने के कोई चांस नहीं है, फरवरी में आपका बोर्ड एग्ज़ाम है, ठीक है, फरवरी 2024 में 10th और 12th का, ठीक है। तो फरवरी के बाद मार्च के लास्ट वीक में आपकी जो चुनाव है चुनाव मई में है, उसकी परीक्षा को चुनाव की जो मतलब चुनाव की जो तिथियां हैं, डेट्स, इलेक्शन तिथियां हैं, वो डिक्लेयर कर दी जाएंगी मार्च के लास्ट या फिर अप्रैल में, ठीक है। तो आप मान के चलिएगा, देखो मार्च में यदि चांसेस हैं तो मार्च में परीक्षा कंडक्ट करा सकते हैं। अदरवाइज मार्च में नहीं होती बीपीओ की तो चुनाव के बाद 100% ये भर्ती चुनाव के बाद जाने वाली है फ्रेंड्स। ऐसे ही देखो, मैं तो चाहूँगा कि आपकी जो परीक्षा है बीपीओ की वो जनवरी में कंडक्ट कर लिया जाए, ठीक है। मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, बट हाँ ये सच है, जो जो मतलब जो एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है आयोग में, वो मैं आपको अवगत कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि इतना टाइम लग सकता है, ठीक है। तो बस ये जानकारी थी जिसके बारे में आपको साझा करना था। साथियों, यदि आप चैनल पे नए हैं, आई होप आप लोग समझे होंगे कि एग्जैक्ट जो क्या इन्फॉर्मेशन चल रही है आयोग में। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। आपके सहयोग और सब्सक्रिप्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।